भाई जब से नए लैपटॉप लॉन्च हुए ना अपना तो बड़ा फायदा हो गया, बिकॉज बाकी जो सभी लैपटॉप थे उनके प्राइस में तगड़ा ड्रॉप आया है। एग्जांपल लेके समझते हैं, जो 12th जनरेशन का प्रोसेसर अपना 36,000 से स्टार्ट होता था ना लैपटॉप के अंदर, वही सेम प्रोसेसर के साथ हमें लैपटॉप 30,000 में मिलने शुरू हो गए हैं। एंड जैसे ये वीडियो 40,000 के बजट के ऊपर डेडिकेटेड है, एंड 40,000 में क्या चीज है कि मोस्ट ऑफ द यूजर्स अपना सबसे पहला लैपटॉप लेते हैं। एंड इस बजट के अंदर जो सबसे तगड़े लैपटॉप मिलते हैं परफॉर्मेंस एंड बिल्ड क्वालिटी के मामले में, वो है इंटेल के 12th एंड 13th जनरेशन के प्रोसेसर वाले लैपटॉप। जैसे कि ये देखो, जो 1215U प्रोसेसर है ना, इस बजट का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोसेसर, उसका कंपैरिजन चेक करें ना, इसी बजट के बाकी सभी लैपटॉप के कंपैरिजन में सबसे तगड़े स्कोर्स हमें 1215U के अंदर मिल जाते हैं। चाहे हम सिनेमैक्स की बात करें और या फिर दूसरे किसी भी बेंचमार्क को कंपेयर करके देख लें, रिजल्ट सेम है कि 1215U की परफॉर्मेंस जो है वो ज्यादा बेटर है। एंड 1215U के साथ ना आपको एकदम ही क्लासी लैपटॉप बताता हूँ। MSI का मॉडर्न 14 लैपटॉप है। अगर आप इसका डेडिकेटेड रिव्यू देखना चाहते हो ना, तो कमेंट सेक्शन में MSI मॉडर्न टाइप करो, मैं जल्दी से इसका रिव्यू लेके आता हूँ आपके लिए। एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। लैपटॉप का करंट प्राइस है 30,000 रुपए। भाई लैपटॉप की जो बिल्ड क्वालिटी है ना, वो एकदम ही शानदार है, मतलब कि मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी वाला लैपटॉप है। बैकलाइट कीबोर्ड मिल रहा है आपको 30,000 के अंदर, एंड टाइप सी चार्जिंग वाला लैपटॉप है। इंटेल कोर i3 1215U प्रोसेसर है, 6 कोर 8 थ्रेड्स वाला। सारे स्कोर्स एक बार या वीडियो पॉज करके चेक कर लो, काफी तगड़े स्कोर्स हमें लैपटॉप के अंदर मिल जाते हैं। 8GB की रैम मिल जाते हैं विच इज नॉट एक्सपेंडेबल, 512GB की SSD विच इज एक्सपेंडेबल। भाई 30,000 के अंदर ना आपको बहुत ही कम ऐसे लैपटॉप मिलते हैं जिसके अंदर आपको IPS लेवल डिस्प्ले मिल रही हो, लेकिन इसके अंदर आपको मिल रही है 14 इंचेस की फुल एचडी IPS लेवल डिस्प्ले, एंटी क्लियर, 45% NTS एंड 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। आई वुड से कि सबसे तगड़ी डिस्प्ले आपको इस लैपटॉप के अंदर मिल रही है इस बजट के अकॉर्डिंग। इंटेल की UHD ग्राफिक्स, 4GB शेड मेमोरी, एंड इसके अंदर क्या 38.1 वॉट आवर्स की बैटरी के साथ ही 65 वॉट का अडैप्टर मिल जाता है हमें लैपटॉप में। सारी नेसेसरी पोर्ट्स है लैपटॉप के अंदर। आप सभी के लिए हाईली रिकमेंडेड लैपटॉप है, बहुत ही प्यारा लैपटॉप है, आप इसे तो जरूर कंसिडर करो। इसका जो बेस्ट बाय लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड एक और चीज बताता हूँ आपको, देखो 2024 के अंदर ये लैपटॉप लॉन्च हुआ है, ये वाला वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप्स में इसका नाम है। अब एक और चीज समझो, देखो मान लिया कि ये लैपटॉप आपको अवेलेबल ही नहीं मिलता, फिर क्या करोगे? आपको 14 इंच के स्क्रीन साइज में लैपटॉप बाय करना है, एंड वो भी सेम स्पेसिफिकेशन के साथ, तो आप डेल वॉस्ट्रो के साथ जा सकते हो। डेल 14 वॉस्ट्रो लैपटॉप अवेलेबल है। एक दो माइनर चीजों का फर्क है, जैसे डेल वाले लैपटॉप की जो रैम है दैट इज एक्सपेंडेबल। अपार्ट फ्रॉम दैट दोनों ही लैपटॉप की जो फॉर्म फैक्टर है, दोनों लैपटॉप की जो बेसिक स्पेसिफिकेशन है ना, वो कंप्लीटली सेम है। तो आप इन दोनों में से किसी भी लैपटॉप को बाय कर लो। आगे बढ़ते अगला लैपटॉप भी डेल का ही है, डेल वॉस्ट्रो 3520। इसका डेडिकेटेड रिव्यू ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ चैनल पे, जाके आप ये वाली वीडियो चेक कर लेना। डिटेल के अंदर सबसे तगड़ा लैपटॉप मैं से कह सकता हूँ। 36,000 के अंदर हमें लैपटॉप मिलता है, एंड इसका जो डिस्प्ले साइज है ना, वो 15.6 इंचेस है। 15.6 इंचेस की फुल एचडी WV एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 250 निट्स की ब्राइटनेस, एंड एकदम ही प्यारी डिस्प्ले है सच्ची में। इसके जो कलर्स है ना, मैंने जब इसके ऊपर एडिटिंग करके देखी ना, आई वाज रियली शॉक्ड कि 35,000 का लैपटॉप इतनी बढ़िया डिस्प्ले के साथ आ रहा है। प्रोसेसर बिल्कुल ही सेम दिया गया 1215U, एंड इसकी जो रैम एंड स्टोरेज है वो दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है। 8GB की रैम मिल जाती है, DDR4 रैम है 2666 मेगाहर्ट्ज वाली, एक्सपेंडेबल 16GB तक, 512GB की SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। इंटेल की UHD ग्राफिक्स मिल जाती है। अब एक और चीज है, देखो मैंने इसके ऊपर ना थोड़ी बहुत गेमिंग भी करके देखी है। सबसे पहले मैंने आप सभी की फेवरेट गेम खेल के देखी GTA 5। एकदम ही स्मूथ गेम प्ले है। ऑब्वियसली यार हाई सेटिंग पे तो गेम चलने नहीं वाली, क्योंकि बजट लैपटॉप है, ना ही इसके अंदर में डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड मिलता है, एंड ना ही H सीरीज का प्रोसेसर मिलता है। बट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर आपने कभी कभी गेमिंग करनी है तो उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मॉडल कॉम्बैट भी खेल के देखी है मैंने, उसका भी स्मूथ गेम प्ले मिल रहा है। एंड उसके बाद मैंने बैटमैन भी खेली है, स्मूथ गेम प्ले है। डिफॉल्ट सेटिंग के ऊपर 40 to 45 FPS बड़े आराम से मिल जाते हैं लैपटॉप में। MS ऑफिस में 2021 मिल जाएगा लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। 4 से 5 घंटे तक का बैटरी बैकअप दिया गया लैपटॉप में, एंड सारी नेसेसरी पोर्ट्स हैं। अब एक चीज का आपने ध्यान रखना कि ये जो लैपटॉप है ना, ये 2 मॉडल के अंदर आता है। दोनों के अंदर सिर्फ एक चीज का फर्क है, बैकलाइट कीबोर्ड एंड नॉन बैकलाइट कीबोर्ड, एंड उसी वजह से दोनों की प्राइसिंग के अंदर 1-2 हजार का फर्क देखने को मिल जाता है। अब ये टोटली आपकी प्रेफरेंस है। अगर आपको बैकलाइट कीबोर्ड के साथ लैपटॉप बाय करना है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नॉन बैकलाइट वाले का भी मैंने ऐड कर दिया है। तो ये लैपटॉप तो आप बिल्कुल आंखें बंद करके बाय कर सकते हो। हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है इस बजट का, फुल साइज डिस्प्ले के साथ आता है। इसका जाके रिव्यू चेक कर लेना, शानदार लैपटॉप है। नेक्स्ट इज Lenovo का IdeaPad Slim 3 लैपटॉप। देखो इसके अंदर भी हमें सेम प्रोसेसर मिल जाता है 1215U। अब आप ये चीज सोच रहे होगे कि आधी वीडियो निकल गई, लेकिन हर एक लैपटॉप तो 1215U वाला बता रहा हूँ मैं। भाई इससे आगे जो मैं आपको लैपटॉप बताऊंगा ना, वो 1215U वाले नहीं होंगे, इससे भी तगड़े लैपटॉप बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले इसे समझ लो, 34,000 रुपीज लैपटॉप का करंट प्राइस है। रैम एंड स्टोरेज दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है। 8GB की रैम 3200 मेगाहर्ट्ज वाली, 16GB तक एक्सपेंडेबल, 512GB की SSD विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 1TB। लेकिन इसकी जो स्टोरेज है ना, वो ज्यादा फास्ट है एज कम्पेयर टू ऑल दी अदर लैपटॉप ऑफ दिस बजट, क्योंकि इसके अंदर हमें जो SSD मिलती है ना, वो Gen 4 SSD मिलती है। Gen 4 लेटेस्ट है, तो ऑब्वियसली उसकी जो रीड एंड राइट की स्पीड है ना, वो ज्यादा फास्ट है एज कम्पेयर टू Gen 3 SSD। तो यहाँ पे अपना फायदा हो जाता है। लेकिन इसकी जो डिस्प्ले है ना, वो TN पैनल के साथ आती है। तो ये चीज मुझे एक्चुअली अच्छी नहीं लगी कि TN पैनल के साथ आपको डिस्प्ले मिल रही है लैपटॉप की, जबकि इसी बजट के अंदर बाकी सभी लैपटॉप हमें बढ़िया पैनल के साथ डिस्प्ले दे रहे हैं। 14 इंचेस का डिस्प्ले साइज है, फुल एचडी एंटी ग्लेयर, 250 निट्स की ब्राइटनेस, इंटेल के UHD ग्राफिक्स, MS ऑफिस हमें लाइफ टाइम दिया गया, 38 वॉट आवर्स की बैटरी के साथ ही 65 वॉट का अडैप्टर, एंड इसका जो वेट है दैट इज ओनली 1400 ग्राम्स। जितने भी 14 इंचेस के लैपटॉप आते हैं ना, ज्यादातर वो बहुत ही ईजी होते हैं कैरी करने के लिए, एंड उनका जो वेट होता है ना, वो 1400
1400 ग्राम के आसपास ही होता है। जैसे MSI का लैपटॉप हमने चेक किया एंड उसके बाद जो मैंने आपको डेल का लैपटॉप बताया, डेल वोस्ट्रो 14 वाला, इन तीनों का वेट ना आपको 1400 ग्राम ही मिलेगा। प्राइवेसी शटर कैमरा दिया गया, सारी नेसेसरी पोर्ट्स हैं लैपटॉप में। बढ़िया लैपटॉप, आप इसे जरूर कंसिडर करो। आगे बढ़ते हैं भाई, HP को कैसे बोल सकते हैं। HP लैपटॉप 15 41,000 रुपीज लैपटॉप का करंट प्राइस है भाई। इसके अंदर आपको जो 1215 यू ना उसका सक्सेसर मॉडल मिलता है, यानी कि नए वाला वेरिएंट। 1315 यू i3 का 13 जनरेशन, इन दोनों का कंपैरिजन आपके सामने है। देखो यार, वैसे तो कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि ऑब्वियसली जनरेशन नई वाली है तो इसकी जो परफॉर्मेंस होगा वो हमें ज्यादा ही बढ़िया मिलेगी। ठीक है, तो वही फिर अपना 4-5 हजार रुपए बजट भी बढ़ रहा है इसे बाय करने पे। बाकी सभी लैपटॉपों में 35-36,000 के आसपास मिल रहे हैं। 1215 यू वाला एक तो आपको MSI वाला 30,000 के अंदर भी मिल रहा है, लेकिन ये वाला थोड़ा ज्यादा फास्ट है। 41,000 रुपीज अगर आपका बजट है, इसे ही बाय करना आपने। हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है इस बजट का ये। बिल्ट इन एलेक्सा की सपोर्ट मिल जाती है। प्राइवेसी शटर कैमरा दिया गया, 8GB की रैम एक्सपेंडेबल 32GB तक, 512GB की SSD, स्टोरेज एक्सपेंडेबल 2TB तक, 15.6 इंच की फुल एचडी एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 250 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ही 45% NTSC। अच्छी डिस्प्ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके डिस्प्ले के अंदर। बढ़िया से सारे काम आपके हो जाएंगे। इंटेल की UHD ग्राफिक्स, MS ऑफिस हमें लाइफ टाइम दिया गया। 41 वॉट की बैटरी के साथ ही 65 वॉट का अडैप्टर मिल जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 घंटे तक का बैटरी बैकअप है लैपटॉप में। एक USB Type-C, 2 USB Type-A, HDMI एंड 3.5mm जैक, ये सारी पोर्ट्स मिल जाती हैं। तो बहुत ही बढ़िया लैपटॉप है, जरूर कंसिडर करो। लेकिन इसे बाय करने से पहले मैं आपको एक बोनस लैपटॉप बताता हूँ, एसर का एस्पायर लाइट लैपटॉप। देखो इसका जो प्राइस है ना वो वेरी करता है। 41,000 से लेके 44,000 के बीच में आपको लैपटॉप मिल जाएगा। मेटल की बॉडी के साथ ही 180 डिग्री की हिंज मिल जाती है। i5 का 1235U प्रोसेसर दिया गया 12 जनरेशन का, जो कि अभी तक की वीडियो के अंदर हमने इतना तगड़ा प्रोसेसर देखा ही नहीं है। क्योंकि अभी तक की वीडियो के अंदर हमने क्या किया कि जो 4-5 लैपटॉप देखे हैं ना, उनके अंदर हमें i3 मिल रहा था, लेकिन इसके अंदर हमें i5 मिल रहा है। ठीक है, U सीरीज का प्रोसेसर है, तो तगड़े वाला प्रोसेसर, आपके काम ज्यादा एफिशिएंसी से होंगे। एक और प्लस पॉइंट है इस लैपटॉप को बाय करने का कि इसके अंदर हमें जो रैम मिलती है ना, देखो वो 16GB की रैम दे रखी है। सारे लैपटॉप इस बजट के अंदर हमें जितने भी मिलते हैं ना, उसके अंदर हमें ज्यादातर 8GB की रैम मिलती है। ज्यादातर तो क्या है, 90% 8GB की रैम ही मिलती है। ये इकलौता सा लैपटॉप है जो कि 16GB रैम के साथ आ रहा है, एंड 16GB की रैम होते हुए भी इसकी रैम एक्सपेंडेबल है 32GB तक, तो ये काफी बढ़िया चीज है। 512GB की SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल, 15.6 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले मिल जाती है। इंटेल के आइरिस ग्राफिक्स है, 36 वॉट की बैटरी, 45 वॉट का अडैप्टर मिल जाएगा। एक USB Type-C, 2 USB Type-A, 2.0 पोर्ट्स मिल जाती हैं। एक USB-A 3.2 पोर्ट मिल जाती है। HDMI 3.5mm जैक एंड साथ में ईथरनेट, ये सारी पोर्ट्स मिल जाती हैं। अगर आपका बजट 43-44,000 के आसपास है ना, ये लैपटॉप आपके लिए हाईली रिकमेंडेड है, आप इसे जरूर कंसिडर करो। सो या ये थे सबसे बढ़िया लैपटॉप जो कि हमें 40,000 के बजट के अंदर मिल जाते हैं। देखो भाई, एक चीज मैंने आपके लिए बहुत ही आसान कर दी है इस वीडियो के अंदर कि 30,000 से लेके 45,000 तक के सबसे बढ़िया लैपटॉप मैंने आपको बता दिए। अगर आपका 30,000 रुपए बजट है, MSI वाला ऑप्शन आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। 35-36,000 के आसपास अपने पास दो ऑप्शन है, डेल वाला लैपटॉप एंड लिनोवो का आइडियापैड स्लिम 3 लैपटॉप। एंड बजट और बढ़ाते हैं, फिर क्या होता है कि 41,000 के अंदर अपने पास 13-15 यू मिल जाता है। एंड बजट 2-3 हजार रुपए और बढ़ाओ, 44,000 के अंदर एसर एस्पायर लाइट लैपटॉप हमें मिल जाता है। ये सभी के सभी लैपटॉप परफॉर्मेंस के सिनेरियो में बिल्कुल कमाल की परफॉर्मेंस देते हैं। आपका जो भी बजट है, आपको इनमें से जो भी लैपटॉप बढ़िया लगा हो ना, आप उसे जाके बाय कर लो। सभी के लिंक्स मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिए हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। एंड अगर आपने MSI के लैपटॉप का रिव्यू देखना तो प्लीज वो चीज भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, तभी रिव्यू करूंगा मैं। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।